To all my medical students, how's it going? All good? I hope everything is going well and good. So today we are going to start our next division, that is going to be gymnosperms. ठीक है, तो अभी तक आई थिंक आप लोगों को गेमेटोफाइट समझ में आ गई होगी, स्पोरोफाइट समझ में आ गई, किसमें? टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स आपके फाइलम्स में। फाइलम नहीं, फाइलम एनिमल में आता है, डिवीजन इज इन प्लांट किंगडम। तो आई थिंक आई होप उसको आपको वहां तक वो क्लियर आउट हो गया होगा। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जिम्नोस्पर्म। देखो, जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है? जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मतलब कि सीड के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होगी, दैट मींस द सीड विल बी नेकेड, दैट इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स। और इसको किसमें डालते हैं हम लोग? जिम्नोस्पर्म्स में। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें ओव्यूल्स जो होते हैं वो इनक्लोज नहीं होता है, मतलब ये ओव्यूल है, ठीक है, और ये एक ओवरी के अंदर ऐसे प्रेजेंट नहीं। तो जो इस प्लांट्स में ऐसे क्या होते हैं, जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं, दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, और वो एक्सपोज्ड ही रहते हैं, मतलब कोई भी उसके ऊपर कोई लेयरिंग प्रेजेंट नहीं होती है, चाहे आफ्टर बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले भी और ना ही फर्टिलाइजेशन होने के बाद। तो जो ये सीड्स जिसमें डेवलप करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, वो कवर्ड नहीं होते हैं, नेकेड होते हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोला? जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में अगर देखा जाए तो आपके मीडियम साइज जिसमें ट्रीज होते हैं और टॉल ट्रीज भी होते हैं एंड श्रब्स होते हैं। अगर बात करूं जिम्नोस्पर्म्स की, तो जो जायंट आपके रेडवुड, जो कि कौन सी ट्री है? ट्री सिकुइड है, ये हमारे सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है। और जो रूट्स होते हैं ये जनरली हमारे इसमें कैसे होते हैं? टैप रूट्स होते हैं। और रूट्स हमारे कुछ जेनरा में क्या होते हैं, तो उसके पास फंगल एसोसिएशन होते हैं, किसके फॉर्म में? माइक्रोराइजा के फॉर्म में, जैसे कि पाइनस ट्री में। और कुछ में जैसे कि कुछ अदर्स में हमारे क्या है, जैसे साइकस है, तो ये छोटे से स्मॉल स्पेशलाइज जिसमें रूट्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरलॉइड रूट्स, जो कि किससे जुड़े एसोसिएटेड होते हैं? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से। तो ऐसे ये काम करते हैं। अगर हम बात करें, स्टेम्स जो होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं, जैसे कि साइकस के केस में, और ब्रांच्ड होते हैं किसमें? पाइनस सेड्रस में। जो लीव्स होते हैं इसमें कैसे? या तो सिंपल और कंपाउंड हो सकते हैं। और साइकस की बात करें तो लीव्स कैसे होते हैं? पिन्नेट लीव्स होते हैं कुछ सालों तक। और जो लीव्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, वो कैसे होते हैं? वेल अडेप्टेड होते हैं, और किसी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर से वो क्या कर सकते हैं? आराम से वो रह सकते हैं, ह्यूमिडिटी में भी और साथ ही साथ विंड में भी। तो इस तरीके के लीव्स ऐसे इसमें अडेप्टेड होते हैं, मतलब दे कैन सर्वाइव इन एनी हार्श इन्वायरमेंट। अगर मैं कॉनिफर्स की बात करूं, तो ये नीडल लाइक लीव्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया को कम कर देते हैं। इनके थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमाटा जो होते हैं, ये भी क्या करते हैं? वाटर लॉस को रिड्यूस करने में मतलब हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा वाटर लॉस नहीं होने देते। अब देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपने क्या हो कि आप ट्री का नेम याद रखें। सबसे जो जिम्नोस्पर्म में सबसे जो जायंट रेडवुड ट्री है, दैट इज सिकोया। ये लार्जेस्ट स्पीसीज है आपके और ट्री स्पीसीज में। और फिर आपके पाइनस, साइकस एंड हाँ, उसके बाद सेड्रस में ब्रांचिंग होती है, और साइकस जो होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं। तो इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं। और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बताती हूँ। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं आपके हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स को। दो तरह के इसमें स्पोर्स होते हैं, जो कि किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर, जो कि कहाँ पे हमारे रहते हैं? स्पोरोफिल्स में। और ये अरेंज हो जाते हैं स्पाइरली हमारे एक्सिस के अलोंग, और क्या बनाते हैं? लैक्स और कंपैक्ट स्ट्रॉबेली और कोन्स को ये फॉर्मेशन करते हैं। जो स्ट्रॉबेली होती है इसमें माइक्रो स्पोरोफिल्स होते हैं और माइक्रो स्पोरेंजिया होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रॉबेरी। और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं किसमें? मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन में, जो कि काफी ज्यादा कम हो जाता है, और ये कन्फाइंड हो जाते हैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स तक, और तब जाकर के यहाँ से रिड्यूस होकर के क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स। और फिर यहाँ पे क्या होती है? उसके बाद आपकी डेवलपमेंट होती है पोलन ग्रेन्स की, किसके ऊपर होगी? तो विद इन माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर। और यही पोलन ग्रेन्स जो आपके कोन्स के पास क्या होगी? मेगा स्पोरोसेल्स, उसके पास क्या प्रेजेंट होगी? ओव्यूल्स रहेगी या फिर मेगा स्पोरेंजिया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्रो स्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रॉबेरी, मतलब मेल स्ट्रॉबेरी
फीमेल स्ट्रॉबेरी। दोनों सेम ट्री पे भी हो सकते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल, इसको मोनोशियस और डायशियस कहते हैं। मेल और फीमेल कोन्स या फिर कह सकते हैं स्ट्रॉबेरी, ये हमारे सेम ट्री पे जो होंगे उसको हम लोग पाइनस बोलेंगे। और साइकस में मेल कोन्स जो होते हैं और मिक्रास्पोर वो डिफरेंट ट्रीज पे होते हैं, ठीक है। और जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है और क्या बनाती है, हमारे न्यूसेलस का फॉर्मेशन करती है। और न्यूसेलस को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो ये हमारे इन्वेलप्स के द्वारा ये प्रोटेक्ट होते हैं। और ये कंपोजिट स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल। और ओव्यूल्स जो होते हैं वो कहाँ पे बॉन्ड करते हैं, तो हमारे मेगा स्पोरोफिल्स पे, जो कि क्लस्टर्ड रहते हैं और क्या बनाते हैं, फीमेल कोन्स को। जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं वो डिवाइड करती है कंटिन्यूअसली म्योटिटिकली और क्या बनाती है, 4 मेगा स्पोर्स। और उसमें से एक जो मेगा स्पोर्स होते हैं वो किसके अंदर इनक्लोज रहते हैं, हमारे मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। और फिर बाद में चल करके ये डेवलप कर जाते हैं किसमें, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा आर्किगोनिया या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। So this is ficus, this is spinous and this is gingiva। और जो मल्टी सेलुलर जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो क्या रहती है, रिटेन रहती है हमारे मेगा स्पोरेंजियम के अंदर में। अगर मैं ब्रायोफाइट्स के मतलब हटा करके बात करूं ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के बारे में, तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होते हैं, जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है। मतलब ये क्या करते हैं, अपने स्पोरेंजिया के साथ हमेशा रिटेन ही रहते हैं स्पोरोफाइट्स में। और पॉलन ग्रेन जो होती है रिलीज हो रही थी कहाँ से, स्पोरेंजिया से। फिर इसको कौन कैरी करके लेके जाता है, एयर करेंट्स। एंड देन यहाँ पे कांटेक्ट में आता है किससे, हमारे ओपन ओव्यूल से, जहाँ पे मेगा और जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट है, मेगा स्पोरोफिल्स के ऊपर। और यहाँ पे पॉलन ट्यूब जो होती है कैरी करती है मेल गैमेट को और ये आर्किगोनिया के टुवर्ड ग्रो करती है और डिस्चार्ज करती है अपने कंटेंट को। एंड देन यहाँ से हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में। एंड जो ओव्यूल होती है वो क्या बन जाती है, सीड बन जाती है। और इसमें जो सीड्स होते हैं वो कवर अप नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपका लाइफ साइकिल होता है किसका, जिम्नोस्पर्म्स का। लास्ट है एंजियोस्पर्म्स। अब देखो जिम्नोस्पर्म्स की तरह ये नहीं होते हैं, जहाँ पे ओव्यूल्स जो क्या होती है आपकी, जहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स में क्या हो रहा है आपके ओव्यूल्स निक्ड है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, तो ये एक फ्लावर या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स भी इसको कहते हैं। तो इसमें पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स जो होते हैं ये डेवलप्ड होते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लावर्स। और एंजियोस्पर्म्स की अगर मैं बात करूं तो सीड्स जो होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर। और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं एक्सेप्शनली एक लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट है जो कि हमारे वाइड रेंज ऑफ वेब हैबिटेट्स में हो रहे हैं। और इनका जो साइज है हमारा स्मॉलेस्ट वोल्फिया से लेकर के टॉल ट्री ऑफ यूकैलिप्टस तक इसका इसका एग्जांपल्स है। लगभग 100 मीटर्स ऑफ लंबा होता है आपका यूकैलिप्टस। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जो बेसिकली आपके फॉडर, फूड फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन और भी अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। फिर इसको डिवाइड किया गया है डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन का मतलब है जिसके पास दो कोटिलेडन्स होंगे और मोनो मतलब सिंगल कोटिलेडन होंगे। तो एंजियोस्पर्म्स को आपके इतना ही डिस्क्राइब किया है क्योंकि इसके आगे फिर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना है और एनाटॉमी जब प्लांट की पढ़ेंगे तो पूरे इसी के बारे में पढ़ना है। सो दैट्स व्हाई एंजियोस्पर्म्स के बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी ने यहाँ पे आपको डिटेलिंग की है। मतलब दीज आर द मोस्ट इवॉल्व्ड प्लांट कह सकते हैं। और अगर बताओ तो मेडिसिनल में इसका भी यूज होता है, मेडिसिनल में आपके ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स का भी यूज होता है। हाँ, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में आपके मॉसेस का बहुत काम है, लाइकेंस का बहुत काम है। अगर वो वहां ग्रो कर रहा है दैट मीन्स योर इन्वायरमेंट इज क्लीन इनफ। तो इस तरीके से हमारा प्लांट किंगडम बेटा यही खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, उसमें कैसे आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोथैलस क्या स्ट्रक्चर थी, है ना। एंड आपके होमोस्पोरस क्या था, हेटेरोस्पोरस क्या थे, गेमेटोफाइट किस में डोमिनेंट रहती है, स्पोरोफाइट किस में डोमिनेंट रहती है, ऑफ कोर्स दैट। एंड आपके एल्गी भी होते हैं जो सबसे पहले डिवीजन है प्लांट किंगडम के। देखो इसमें बहुत ज्यादा ये टफ चैप्टर नहीं है, आपको इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना जब असर्शन रीजंस में, देखो नॉर्मल जो एमसीक्यूज होंगे वो आपसे बनेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जब इसका असर्शन एंड रीजन को सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एंड देन फ्रॉम देयर यू विल चेक इट कि आप एक एक एनसीईआरटी की लाइन आती है, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं आती, नथिंग फ्रॉम दैट अबव, मतलब उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दी एनसीईआरटी। सो आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया हो। So tomorrow we are going to start Animal Kingdom, one of my favorites कह सकते हैं। हाँ, मुझे एनिमल्स के बारे में पढ़ना थोड़ा
ज्यादा पसंद है, लेकिन अब मुझे प्लांट भी अच्छे लगने लगे हैं, पता नहीं क्यों, बिकॉज दे आर मोर हेल्पफुल टू अस। एनिमल से ज्यादा तो प्लांट्स ही हेल्पफुल है, और जरूरी नहीं है हेल्पफुल है, उनको देख करके वी कैन से वी विल गेट अ पीस इनसाइड आवरसेल्व्स, दैट्स द थिंग। हाँ, इसलिए पसंद है। जैसे मॉसेस को देख के बहुत अच्छा लगता है, फंजाई को देख करके बहुत अच्छा लगता है। वाई फंजाई नहीं, लाइकेंस, लाइकेंस को देख के बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई थिंक दे आर द इंडिकेटर ऑफ द प्योरिटी इन द नेचर, दैट्स वाई। Okay, so that's it for today, and yes, tomorrow we are going to start our animal kingdom. अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, नीट के एक पेपर को लिया करो। अब आपका वो टाइम है कि आप 3 घंटे बैठ करके अब तीनों सब्जेक्ट्स को सॉल्व करो। हाँ, लेकिन पढ़ने के बाद अगर आपने पढ़ लिया, मान लो थोड़ा नहीं भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत अगर किसी चैप्टर का वेटेज कम है, जो मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर से आने वाले, हाँ, उसको पढ़ लिया है, तो प्लीज गो थ्रू दैट, बना के देखो कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। और वैसे बनाते बनाते यू कैन डू इट, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट इज वेल एंड इनफ। इवन ये 11th के लिए बहुत ज्यादा, 11th में बच्चे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, थ्योरी को ही बार 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 पढ़ते हैं, बट बेटा आप थ्योरेटिकल प्रैक्टिस को भूल जाते हो। आप अगर इस चीज को क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ा टाइम दोगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। मिनट, आपकी एक्यूरेसी भी इससे इंक्रीज होगी। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।